Good morning class 7. Welcome to your science class. In today's video, I will explain your first chapter which is nutrition in plants. Nutrition in plants. Nutrition मतलब क्या होता है? Nutrition जो food we take in वो हमारे जो body को जो help करता है for growth and for building a body, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन. तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में. ओके, लेट्स कम सी दिस फ्लो चार्ट. ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के टाइप्स, there are two types of nutrition. The first is autotrophic nutrition and the second is heterotrophic nutrition. What it is? Autotrophic and heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic, see, we can break this word. First we will break it as auto and then trophic, that is auto and trophic. Auto means सेल्फ मतलब खुद से. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि प्लांट्स खुद से अपना खाना बना के खाता है, उस प्रोसीजर को हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, उस प्रोसीजर को नहीं कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को, उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक. मतलब जो प्लांट्स खुद से बनाते हैं खाना उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, example green plants. Green plants make their food by themselves, that's why they are known as autotrophic nutrition. Okay, second is heterotrophic nutrition. Hetero means other, trophic means nutrition. मतलब कि वो plants जो दूसरे पे depend करते हैं for their food. ठीक है, वो जो स्पेशली हेटरोट्रॉपिक में कौन से प्लांट्स आते हैं? द प्लांट्स विच आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, वो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, सनलाइट से सन से सनलाइट मिलती है, वाटर हम लोग देते हैं, वो पूरा ये सबके हेल्थ के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस, अ वर्ड, फोटोसिंथेसिस मींस फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस टू कंबाइन. ओके, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता है. ठीक है, तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि वो जो प्लांट्स में होता है वो प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, ग्रीन रहते ही नहीं, तो फूड वो कैसे बनाएंगे? इसीलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, okay, now heterotrophic nutrition is divided into three parts. ठीक है, autotrophic तो कोई division नहीं था, लेकिन heterotrophic में there are three divisions. Okay, the first is saprophytic. ठीक है, saprophytic. Second is parasitic, and third is symbiotic. Example of saprophytic is mushroom, some fungus and bacteria. Okay, parasitic में है example deodar, it's a plant, I will show you, it's in your book, you can see in the book. Okay, symbiotic में example है lichen. ठीक है, ये these all three I will explain you from your book. Okay, so this is the flow chart, you can make this and learn this. ये तुम लोग के लिए easy division के लिए मैंने किया है कि ऐसे तुम लोग को easy समझ में आ जाएगा. Okay, so okay, ओके, सो आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट जिसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि हम लोग के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में कितने होते हैं. दे आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ओके, अब हेटरोट्रॉपिक वाज फर्दर डिवाइड इनटू सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक. ये तो मैंने फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया ही था. अब इस बुक में से वी विल अंडरलाइन सम लाइन्स, ओके, विच आर इम्पॉर्टेंट लाइन्स. ओके, नाउ फर्स्ट कम व्हाट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, विल कम ऑन दिस. हाँ, सी फ्रॉम हियर 10 से पढ़ना है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, its breakdown and utilization of various function in the body. You can underline this line. Okay, carefully see where I have underlined it. Then in your previous classes you must have learned that food contains certain components. ये आप लोग ने 4th 5th में भी पढ़ा है कि हम लोग के फूड में एक सर्टेन कॉम्पोनेंट जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में भी आप लोग ने पढ़ा है जो कि क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, तो यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द चार्ट आई हैव टोल्ड कि 2 टाइप के होते हैं,
what they are? Autotrophic, okay, and heterotrophic. Further, heterotrophic is divided into three parts: saprophytic, parasitic, and symbiotic. Okay, let's come to autotrophic nutrition in plants. It is a type of nutrition in plant in which the green plants manufacture their own food. See, you have to underline it. Green plants manufacture their own food from simple raw materials such as sunlight, carbon dioxide and water. You know na ki sunlight, carbon dioxide and water, all these components are important for green plants to make their food. Okay, green plants show autotrophic mode of nutrition, hence are called autotrophs. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स में. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपने आप से खाना बनाता है, मैन्युफैक्चर दे ओन फूड. Okay, green plants obtain energy to make food from sunlight. The process of synthesizing food in plant in the presence of sunlight is called photosynthesis. Photosynthesis तो आप लोगों को पहले से पता है क्या होता है. photosynthesis क्या है? वो प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाता है. Now see, photosynthesis दो वर्ड्स में डिवाइड होता है. photo which means light and synthesis means to combine. Underline this line. Okay, now come on. हाउ अब ये यहाँ इस पैराग्राफ से ये बता रहा है कि कैसे प्लांट्स में हम लोग के फोटोसिंथेसिस होती है और कैसे वो अपना खाना खुद से बनाता है. ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इज लीव्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. लीव्स का क्या है? देखो, लीव्स में ही तुम्हारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन पिगमेंट है. और लीफ को ही हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं. ठीक है, लीव इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री. ओके, क्योंकि उसी लीफ में ही फूड बनता है प्लांट्स का. ओके, अब देखो, लीव्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. सी, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, अंडरलाइन इट. They are small cells present in all green leaves and in young stem which contain several green structures called chloroplast. ठीक है, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक, these chloroplast contain the green pigment called chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कि जो कि क्या करता है हम लोग के प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है. ओके, नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम. सी, यहाँ पे सन है, सन से सनलाइट मिल रही है, वाटर हम लोग प्लांट्स में डालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एयर से प्लांट को मिलता है. इसके हेल्प से हमारे लीव्स में क्या होता है? हम फूड का ग्रीन प्लांट्स का फूड बनता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, सी दिस रिएक्शन. अच्छा, विल कम टू दिस रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट सी, उसके बाद से क्या होता है? द क्लोरोप्लास्ट अपीयर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन pigment called chlorophyll. The chlorophyll traps the energy from the sun for the process of photosynthesis. तो हमारा क्या होता है? ये पूरे प्रोसीजर को आई विल एक्सप्लेन. कि सनलाइट आती है, सनलाइट, वाटर मिला हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो सारे लीव्स में मिलते हैं. लीव्स में जो क्लोरोफिल रहती है, उसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, वो हम लोग हेल्प करती है क्या करने में? प्लांट को ग्रीन रखने में. और उसी में केमिकल रिएक्शन होके क्या होता है? हमारा फूड बनता है. ओके, जो एक केमिकल रिएक्शन होता है, व्हाट इज दैट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, यू हैव टू लर्न इट. ओके, now in your book some activities are given. With your homework will be to read the activity. Okay, activity 1, activity 2 and activity 3. Just read these 3 activities. All right, also you have to read the activity number 4. Okay, now let's come on heterotrophic nutrition. Autotrophic तो समझा दिया मैंने अभी, ठीक है, कि ग्रीन प्लांट्स में ही होता है. अब हेटरोट्रॉपिक्स में आएंगे. ठीक है, दिस आई हैव टोल्ड कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है. किस में होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया विच आर नॉट केपेबल और एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. क्या होता है? ये लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. अब नॉन ग्रीन प्लांट्स है तो क्या होगा? उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, वो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो कैसे फिर फूड बन नहीं पाएगा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये लोग दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? और उनको क्या हम लोग कहेंगे? हेटरोट्रोप्स. जैसे ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रोप्स कहते थे,
वैसे ही हेट्रोट्रॉप्स हम लोग कहेंगे जो प्लांट्स जो दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है. ओके, नाउ इट इज ऑफ 3 to 4 टाइप्स. ओके, पैरासिटिक, saprophytic, symbiotic and insectivorous plant. Now let's come on the first one, that is parasitic. See, the diagram is given in your book, Deodar. Okay, some non-green plants depend on green plants for food and shelter. Such plants which obtain their food from any other green plants are called parasitic plants. ठीक है, वो प्लांट, वो नॉन ग्रीन प्लांट जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स में डिपेंड होता है फॉर फूड, दैट आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. ओके, आप पैरासिटिक प्लांट्स पे आप दो न्यू वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो गए. ठीक है, दैट इज पैरासाइट एंड होस्ट. ठीक है, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ग्रीन प्लांट है जो कि खाना प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड होस्ट. एंड पैरासाइट इज द प्लांट जिसको खाना चाहिए. ठीक है, वो क्या हो गया? पैरासाइट. ठीक, द पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट कॉल्ड हॉस्टोरिया. ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप के रूट्स पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉस्टोरिया. ओके, नाउ फर्दर यू कैन रीड, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, देखो आई हैव टोल्ड कि हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स ही होंगे. ठीक है, इसीलिए हर जगह नॉन ग्रीन प्लांट्स मेंशन कर रहा है. नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड saprotrophs or saprophytes or saprophytic plants. Example, mushroom, some fungi and bacteria. ठीक है, वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के डेड एंड डिकेई या दूसरे प्लांट्स या एनिमल के डेड पे उगते हैं, जैसे कि मशरूम. सी, मशरूम, देखो दे आर सम मशरूम विच आर नॉट एवरी मशरूम वी कैन ईट. ओके, दे आर सम मशरूम विच वी कैन ईट. ओके, तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स सड़ जाते हैं या मर के सड़ जाते हैं, जो एनिमल्स मर के सड़ जाते हैं उस पर ग्रो करके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेके ग्रो करते हैं. तो दिस प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज okay, so now next is symbiotic plants. Okay, what is symbiotic plants? There are plants which live in partnership होती है वहाँ पे. इसमें क्या होता, अच्छा let's read. With other plants, such plants which share their shelter and nutrients with each other are called symbiotic plants, and such a relationship is called symbiosis. Okay, underline this. Both the plants are mutually benefited by each other. Example, lichen shows a symbiotic relationship between a fungus and an algae. The algae provide nutrients to the fungus while the fungus provides shelter to the algae. तो सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें पार्टनरशिप शो होती है. दो प्लांट्स के बीच में होता है कि तुम मुझे शेल्टर दो एंड मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट्स दूंगा, जिससे दोनों बेनिफिटेड रहते हैं. दोनों फिर एक साथ ही मिलके अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा लाइकेन जो कि फंगस और एल्गे का था. अब हम लोग एक ऐसा वो देखेंगे एग्जाम्पल जो कि बैक्टीरिया का है विद लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, देखो बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम lives in the roots nodules of these plants and convert atmospheric nitrogen into soluble nitrates. क्या करता है, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में. ठीक है, अब सॉइल में ये सब नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, उसके न्यूट्रिशन, उसके फर्टिलिटी के लिए. ओके, तो वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है, आप लोगों को पता है ना, अब एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, यू मस्ट हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास. ओके, तो उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रेट्स में, जो कि फिर क्या होता है, द लिग्यूमिनस प्लांट यूजेस दिस nitrogenous compound while the rhizobium depends on the plant as it cannot make its own food. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसके हेल्प उसको कन्वर्ट करके उस प्लांट को देता है एंड वो उसके बदले में वो प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, दोनों बेनिफिट हुए, दोनों में बेनिफिशियल हुआ. तो इस टाइप के न्यूट्रिशन, इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स.
Thus they can make their food by photosynthesis, but they also show heterotrophic mode of nutrition. Okay, see, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो दोनों शो करता है, वो है ऑटोट्रॉपिक, खुद से भी खाना बनाता है, बट वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है क्योंकि वो इंसेक्ट को अपने ऊपर ट्रैप करके खा लेता है. जैसे यू हैव सीन यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट पिचर प्लांट, एग्जाम्पल देखा है आपने, सी पिचर प्लांट. तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसका सरफेस स्टिकी होता है जिस पे इंसेक्ट आता है और तुरंत ही अपने लिड को बंद करके उसे खा लेता है, इसीलिए इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग पता है रिप्लेनिशिंग का? इसका मतलब होता है भरपाई करना. अब जैसे कि प्लांट का जो सॉइल है उसको तो न्यूट्रिएंट्स, जो अगर फॉरेस्ट में है तो वहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, बट जो यहाँ पे आपके घर में या आपके फार्म्स में या किसी फार्मर जो यूज़ करते हैं वहाँ के फार्म्स में, वहाँ के सॉइल में उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस विच हेल्प इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और फिर ग्रोथ अच्छी होती है. ओके, तो मतलब एक तरह से ये सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करते हैं जो जिनके पास फार्म होता है, वो इसके बारे में इस टॉपिक में दिया था कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के हेल्प से वो अब सॉइल को में डालते हैं, खुद से डालते हैं और उन लोग को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, क्लास 7, hope you all have understood and stay home, stay safe. Thank you.